अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो यू आर फाइन। लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 10। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 की लास्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसमें क्वेश्चन है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़। हमने कैलकुलेटर से लॉग की वैल्यूज़ नहीं निकालनी, हमने थ्रू द टेबल इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। अब हमने सबसे पहले किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें कोई इक्वालिटी में सपोज करना होता है कि क्या हमने फाइंड करना है। ये तो सारे नंबर्स हैं। अब हम कुछ लेट करेंगे, कुछ वेरिएबल इसके इक्वल रखेंगे, फिर ही हम उसको फाइंड करेंगे ना। इसी तरह हम इसको एक्स के लेट कर लिया। अब हमने दोनों साइड पे लॉग अप्लाई कर देना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही हमें कहा है कि यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू। तो हमने इसमें लॉग ही अप्लाई करना है। लॉग दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, देन ये तो एज इट इज़ ही आ गया। ये सिचुएशन कब अंदर आएगी, लॉग दोनों पे कब आएगा, जब मल्टीप्लाई को हम प्लस कर देंगे तो ये सिचुएशन बन जाएगी। अब हम टेबल से इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे और देन हमारा आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। इसमें उसने 81 कहा है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट के इंटीग्रल पार्ट के अब आगे वाले डेसिमल पार्ट को जो फर्स्ट वैल्यू होती है 81, हमने उसको लेना होता है। अब हमने इसमें से 81 देखना है किधर है। दिस इज़ 81 और 81 के आगे 7 वाली वैल्यू देखनी है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, 81 के आगे 7 देखना है। 0 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज़ आवर नेक्स्ट नंबर। अब हमने इसका 6 पार्ट देखना है। जो लास्ट वैल्यू होती है उसका हमने मीन डिफरेंस देखना होता है। अब हमने सिंपली इसके ही आगे वाली में 6 में जाना है। दिस वन के आगे 1 2 3 4 5 6, यानी हमारी जो वैल्यू आई है 122 और इसका मीन डिफरेंस आया 3। हमने इन दोनों को ऐड कर लेना है। सो वी सपोजिंग के 81 की वैल्यू क्या आई है, सपोजिंग नहीं कर रहे, ये एक्चुअल वैल्यू आई है 122 और नेक्स्ट वैल्यू उसका मीन डिफरेंस बताती है। हमने इसमें मीन डिफरेंस को ऐड कर दिया, देन वी हैव अ आंसर 125। सो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और इसका जो करैक्टर होता है, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जो भी इंटीग्रल के पहले आ जाए उसको हम करैक्टर बोलते हैं। अब इंटीग्रल पे आ जाए 0 तो हम उसे माइनस में कंसीडर करते हैं। 1 वैल्यू है तो 1, लेकिन इसे हम लॉग में 1 के ऊपर ऐसे साइन डालते हैं तो इसको हम बोलते हैं -1। अब सिंपली हमने इस वैल्यू का लॉग ले लिया टेबल के थ्रू, तो हम अब यहाँ लिख देंगे 1 डॉट डॉट के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 9125। अब हमने सिंपली इस वैल्यू को लेना है। सबसे पहले हमने 13 देखना है। कोई भी वैल्यू देखनी होती है, इधर 0 था इसलिए हमने 81 देखा है, इधर 13 है तो हम 13 का ही वो स्मॉल नंबर्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हमने पहले करैक्टर निकालना होता है। इस वाली वैल्यू का अब हम करैक्टर निकालेंगे। करैक्टर हम कैसे निकालते हैं, लॉग में, लोगाथ्रम में, सिंपली एंटी लॉग में नहीं, सिर्फ लॉग में। हमने कैसे करैक्टर निकालना होता है, ये जो वैल्यू होती है उसको काउंट करके -1 के साथ कर देना है। एंड दिस वन इज़ 2 और इसको -1 के साथ कर देंगे, वी हैव अ 1 आंसर। यानी करैक्टर हमारा क्या आया इसमें 1। और अब हम आगे देखेंगे। सो दिस इज़ 13 और 13 के आगे 6 देखना, 0 1 2 3 4 5 6। दिस वन इज़ 6। अब 6 के आगे हमने मीन डिफरेंस क्या देखना था, 4, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ आवर 4। यानी हमने 1335 में 13 को प्लस करना है।
तो करैक्टर में हमने इस वाली वैल्यू को स्मॉल नंबर्स में देखना है सबसे फर्स्ट, और फिर आगे उतने 0 1 2 3 4 5 6 में करके देखना है, जो वैल्यू आएगी वो लिख देनी है। फिर 4 मीन डिफरेंस में जाना है, इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देना है और ये पॉइंट के बाद आएगा। अब सिंपली आपने इसको प्लस कर लेना है और आपका लॉग आ जाएगा। सो वी टेक सम फ्रॉम द कैलकुलेटर। अब हमने इसको सॉल्व करना सीखना है, ये सिंपली मेथड नहीं है, इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड है। सिंपली एज इट इज़ नहीं लिख देना। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज़, जब भी किसी भी साइन के ऊपर माइनस होगा तब आपने ये सिचुएशन अप्लाई करनी है। अगर सिंपली पॉजिटिव में प्लस होगा तो वो आप एज इट इज़ लिख दोगे। तो देन वी सॉल्व। अब हमने यहाँ पे 1 है तो नेगेटिव है, आप यहाँ -1 लगाओगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर लगाओगे 0.9125 प्लस ये एज इट इज़। इसमें बस चेंजिंग करनी है, ये -1 आ जाएगा, फिर इस वैल्यू को प्लस करना है, फिर इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख देना है 1.1348। So this is we have answers 1.0473। log x इस पे अप्लाई करना है। ये x इधर x की वैल्यू हमें चाहिए, हमें log की वैल्यू नहीं चाहिए। हमें जो भी उसने वैल्यू दी थी उस पर log टेबल अप्लाई करने को बोला था, log की वैल्यू फाइंड करने के लिए नहीं बोला। तो उसने, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। log है तो ये उधर जाके log ऑपोजिट हो जाएगा, तो एंटी log बन जाएगा। एंटी log क्या होता है? 1.0473। अब हम सिंपली इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। एंटी log कैसे लिखते हैं? शिफ्ट log आंसर, और देन वी हैव अ आंसर 11.15। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये मैंने बहुत डिटेलिंग से समझाया। अगर आपको इसकी समझ आई हो तो बाकी क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं, तो आपके फिंगर टिप पे हो गए। मेन आपने हमेशा, अगर आपको कोई भी चीज़ फाइंड करने की दी हो, आपने पहले उसकी लेटिंग कर लेनी है। लेटिंग कर ली, देन उसको सिंप्लीफाई कर लेना। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x के लेट कर लिया, टेकिंग log ले लिया, दोनों साइड पे log अप्लाई कर दिया। अब देन इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। log में पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है, बाकी वैल्यू एज इट इज़। पावर स्टार्ट में, अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। फिर इस log को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इस पे रूल अप्लाई करना है, जो कि कहता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है log में, अगर आगे सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 1/2 बाहर आ गई, log 0.056, और डिवाइड माइनस में चला जाता है, तो बाकी वैल्यू एज इट इज़। फिर हमने इसको टेबल के थ्रू किया। पहले हमने 43 देखा स्मॉल नंबर्स में, आगे उसका 8 पार्ट देखा, देन ये सॉल्व किया। एडिंग करके हमारे पास ये आंसर आया, और फिर इसका करैक्टर क्या निकालते हैं? इंटेग्रल पार्ट। इसमें कोई डेसिमल पार्ट ही नहीं है, ये इंटेग्रल पार्ट ही है। डेसिमल पार्ट होता है जो पॉइंट के दूसरी साइड पे हो, ये पॉइंट के फर्स्ट वैल्यू, यानी इसमें पॉइंट है ही नहीं है, तो ये सारा इंटेग्रल पार्ट है। इसका करैक्टर कैसे लेंगे? 3 में से -1 कर देंगे 2, तो ये हमारे log 438 की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पुट कर दी। फिर नेक्स्ट हमने किसका लिया? 0.056। इसमें हमने नंबर्स की लेनी होती है, तो 56 की ली, 56 की ये आई। अब इसके जो आ रहे हैं करैक्टर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 2 नेगेटिव में आगे आगे हमने इसको लिख दिया। अब इसका भी इंटेग्रल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं है, तो अब हमने इसका करैक्टर इजीली निकाल लिया। और इसके जो फर्स्ट लाइन में 38 देखा, नेक्स्ट हमने 8 देखा, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। फिर सारी वैल्यूज़ इसमें हमने पुट कर दी।
सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक तो हमने सिंप्लीफाई किया। आगे हमने अपना एक रूल अप्लाई किया, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। अब ये क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव ये बाहर चला जाता है, फिर प्लस 0.3741 आ जाएगा, यानी ये पॉइंट की वैल्यू एज इट इज़ ही रहेगी। अब यहाँ पे माइनस है, अब हमने कैलकुलेटर पर सिंपली इनको लिख लेना, वो हमें ये आंसर दे देगा। सिंपली log x था, यहाँ पे हमने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा। कैलकुलेटर पे हमने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है और वो वैल्यू लिखनी है और हमारा ये सिंपली आंसर आ जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। आपने इसमें से लेसन में सीखा होगा कि टेबल के थ्रू आपने कैसे सॉल्व करना है और ट्रिक्स को कैसे अप्लाई करना है। बहुत इजी मेथड है, आप अच्छे से एक दफ़ा देख लेंगे, आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगा ये क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल